जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्रेंड्स, जेडीपी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फ्लुएंट जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज का 13वां भाग आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के रूप में जम जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा -115 डिग्री सेल्सियस पर। जहां पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के रूप में जम जाता है, वहीं अल्कोहल को जमने में -115 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना जरूरी होता है। आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.28 सेकेंड। और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन सभी रंगों के नाम क्या हैं जो प्राथमिक रंग कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाल, हरा और नीला। ये तीनों रंग ही प्राथमिक रंग है। बाकी रंगों का निर्माण इन तीनों रंगों के मिलने से ही होता है। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अक्सर कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तल लेंस। आपने याद रखना है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया था, या धनात्मक और ऋणात्मक में आवेशों को बांटा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य तथा तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन, जिसे फ्यूजन भी कहा जाता है इंग्लिश में। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई गुना शक्तिशाली होता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तारों का निर्माण मुख्यतः किन दो गैसों के मिश्रण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के मिश्रण से ही तारों का निर्माण होता है। आपने याद रखना है। ये साइंस के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैरोग्राफ। याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों की सूचना और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रडार। वायुयानों की सूचना और उनके स्थिति को ज्ञात करने रडार का प्रयोग किया जाता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल फैराडे द्वारा 1831 ईस्वी में किस यंत्र का आविष्कार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रामोफोन का आविष्कार यूएसए के किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। इन्होंने ही इलेक्ट्रिक बल्ब का भी आविष्कार किया था। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन के टीके का आविष्कार इंग्लैंड के किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन के टीके का आविष्कार किया गया है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1907 ईस्वी में फ्रांस के किस व्यक्ति ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लुइस बर्गुएट। लुइस बर्गुएट ने हेलीकॉप्टर में पहली बार उड़ान भरी थी। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर्त सारणी की महत्वपूर्ण खोज 1869 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेंडलीफ। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ द्वारा की गई थी और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले द्वारा की गई है। आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर को
हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस व्यक्ति को किस व्यक्ति को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इनको कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी, चार्ल्स बेबेज द्वारा, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 दिसंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को कहां पर लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेंगलोर के प्रधान डाकघर में, यानी कि बेंगलोर के मुख्य डाकघर में भारत में सबसे पहले कंप्यूटर लगाया गया था, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेंगलोर। सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर की दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेंगलोर में ही सिलिकॉन घाटी स्थित है। बेंगलोर भारत का कंप्यूटर कैपिटल भी कहा जाती है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जे एस किल्बी ने कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, डब्ल्यू या वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के आविष्कारक हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंडिया टुडे, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, और आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? यानी कि आईसी चिप पर, जिसे हम आईसी चिप भी कहते हैं, उस पर किसकी परत होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिलिकॉन की परत, यानी कि आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फैक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फार अवे जेरोक्स, आपने याद रखना है। फैक्स की फुल फॉर्म है फार अवे जेरोक्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे कि हमारे एग्जाम में ओएमआर शीट दी जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5। कंप्यूटर की अब तक 5 जनरेशन विकसित की जा चुकी है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संस्कृत, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आधुनिक आवर्त सरणी का निर्माण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आधुनिक आवर्त सरणी का निर्माण मोसले द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, खाना पचाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा HCl अम्ल का HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाना पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने तथा चांदी के आभूषणों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7.4 यानी 7.4, आपने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने जरूर ही याद रखना है इसको, ये एग्जाम में जरूरी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अम्लीय वर्षा, आपने याद रखना है। और अम्लीय वर्षा के कारण आगरा के ताजमहल को काफी नुकसान हुआ है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर
दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5.5 से कम। जब मनुष्य के मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का एनिमल को नुकसान होना शुरू हो जाता है। दांतों का एनिमल हमारी पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बल्कनीकरण, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्बन का। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन को मिलाया जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयला। जब भी किसी कोयले में जितना अधिक कार्बन होगा तो उस कोयले की किस्म भी उतनी ही उत्तम होगी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेट्रोलियम कुओं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 80%। क्वेश्चन नंबर 45 है, एलपीजी से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसमें सल्फर के किस युग को मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिथाइल मरकॉप्टेन। एलपीजी से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए मिथेन, जिसमें मेथेन गैस की कोई भी सुगंध नहीं होती है, तो इसकी सुगंध का पता लगाने के लिए इसमें मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है ताकि इसकी लीकेज का पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 46 है, पशुओं के गीले गोबर के सड़ने पर कौन सी ज्वलनशील गैस बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीथेन गैस, आपने याद रखना है। और यह हवा के संपर्क के आने में जलने लग जाती है, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो यह क्या बनता है जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पावर अल्कोहल। जब अल्कोहल को पेट्रोल से मिला दिया जाता है तब यह पावर अल्कोहल बनता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ सुचालक याद रखना है। उसके बाद तांबे का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी धातु की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शीशा। शीशा जो होता है वह विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपटटी में मिलने वाली धातुओं में कौन सी धातु सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सर्व पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद लोहे का नंबर आता है जो 4% है, और उसके तीसरे नंबर पर कैल्शियम का नंबर आता है जिसके जो कि 3% है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो। आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक आदि अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, और साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल जीडीपी जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। तो एक बार फिर आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।